हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम टॉपिक कंप्लीट करा था। आज हम उसी का एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे हम गेट के 2015 का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम पे आ चुका है। हमने कौन कौन से टाइप सीखे थे पेज रिप्लेसमेंट में? फीफो देखा था, ऑप्टिमल देखा था, एलआरयू देखा था और एमआरयू देखा था। पेज रिप्लेसमेंट में था कि अगर हम एक बार रिवाइज करें, पेज रिप्लेसमेंट में हमने ये देखा था कि जब कभी भी सीपीयू किसी प्रोसेस पेज की डिमांड करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेन मेमोरी में चेक करता है कि वो पेज मेन मेमोरी में है या नहीं। अगर होता है तो वो पेज हिट कहलाता है। अगर वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता तो सेकेंडरी मेमोरी से वो पेज लाया जाता है मेन मेमोरी में और तब सीपीयू को दिया जाता है, जिसे हम पेज मिस या पेज फॉल्ट कहते हैं। और मेन मेमोरी में अगर स्पेस कोई फ्रेम खाली नहीं होता तो हमें किसी ऑलरेडी प्रेजेंट पेज को रिप्लेस करना पड़ता है उस करंट रिक्वेस्टेड पेज से। दैट इज़ पेज रिप्लेसमेंट। तो आज हम उसी का एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कंसिडर अ मेन मेमोरी विद 5 पेज फ्रेम्स। मेन मेमोरी दी गई है जिसमें 5 पेज फ्रेम्स हैं और एक ये रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है। हमसे बोला गया है अप्लाई फीफो एंड एलआरयू एल्गोरिथम एंड टेल विच गिव्स मोर नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। मीन्स हमें एक मेन मेमोरी दी गई है जिसके अंदर 5 पेज फ्रेम्स हैं और हमें ये रेफरेंस स्ट्रिंग बोली गई है। हमसे बोला है कि इस पर हमें फीफो भी लगानी है और इस पर हमें एलआरयू पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी लगानी है और दोनों को लगाने के बाद हमें ये बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा पेज फॉल्ट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें फीफो को लगाते हैं। अब इसमें 5 पेज फ्रेम्स बोला गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस स्ट्रक्चर प्रिपेयर करेंगे। मेन मेमोरी के लिए हम एक रेफरेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। 5 पेज फ्रेम्स इट मीन्स 5 रोज बनेंगी। 1 2 3 4 एंड 5। ये है हमारा फीफो के लिए 5 पेज फ्रेम्स हो गए। F1 F2 F3 F4 एंड F5। रेफरेंस स्ट्रिंग में हम गिन लेते हैं कितने पेज रेफरेंसेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 ही कॉलम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे 15 कॉलम्स बन गए। अब हमें क्या करना है, हम फीफो की बात कर रहे हैं। फीफो में हम क्या करते थे, नॉर्मली हम इंसर्ट करते चलेंगे। जब हमारे फ्रेम्स फिल हो जाएंगे कम्प्लीटली तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले इंसर्ट करा था, फर्स्ट इन जो था, उसको हम रिप्लेस कर देंगे उस वाले से। मीन जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा उसे निकाल कर अपने करंट रिक्वेस्ट को डालेंगे। करते हैं अप्लाई। क्लियर हुआ। हमारा पहला पेज रेफरेंस है 3। तो हमने क्या करा, इनिशियली हमारी एम्प्टी थी मेन मेमोरी, हमने पहले फ्रेम में डाल दिया 3। अब ये क्या था, हमारा मिस था। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं था, हम सेकेंडरी मेमोरी से लेके आए तो हमने मिस मेंशन कर दिया। ठीक है। हमारी सेकेंड रिक्वेस्ट है 8। तो 3 तो ऑलरेडी था, हमारा 8 आ गया। ये भी हमारा क्या हो गया, मिस, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट रिक्वेस्ट चाहिए 2। 3 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, 2 नहीं था तो हमने 2 को भी ले आए। ये भी हमारा मिस हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट आया हमारा अगेन 3। हमने देखा 3 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, इट मीन्स हम इसे क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। और ये क्या हो गया, ये हमारा हिट हो गया तो हमने H लिख दिया। ठीक है। 3 के बाद हमारा आया 9। हमने देखा 9 प्रेजेंट नहीं है तो 3 8 2 एंड इस बार आ गया हमारा 9। ये हो गया हमारा मिस क्योंकि हम सेकेंडरी मेमोरी से लेके आए हैं। 9 के बाद हमारा आया 1। हमने देखा 1 भी प्रेजेंट नहीं है तो 3 8 2 9 1। ये भी हमारा क्या हो गया, मिस हो गया। 1 के बाद हमारा आया 6। अब हमने देखा हमारे मेन मेमोरी में सारे फ्रेम्स फिल हो चुके हैं। मीन्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। किसके लिए? 6 के लिए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले इन कौन सा हुआ था, 3 फ्रेम नंबर 1 पे। तो फ्रेम नंबर 1 में जो 3 है हम उसकी जगह क्या डाल देंगे, 6 डाल देंगे। हमने रिप्लेस कर दिया और सारे हमारे एज इट इज़ रहे। अब हम ये भी क्या हो गया, मिस। अब हमें याद रखना पड़ेगा हमने फ्रेम 1 वाले को रिप्लेस करा है। 6 के बाद हमारा आया 3। हमने देखा 3 नहीं है, फिर हमें रिप्लेस करना पड़ा तो इस बार हम फ्रेम 2 वाले को रिप्लेस करेंगे। 6 एज इट इज़ रहा,
3 यहाँ आ गया, 2 है, 9 है, 1 है। हम फ्रेम 1 को रिप्लेस कर चुके हैं, फ्रेम 2 को रिप्लेस कर चुके हैं। 3 के बाद हमारा आया 8 भी हमारा प्रेजेंट नहीं है। अब हम फ्रेम 3 वाले को रिप्लेस करें तो 6, 3, 2 की जगह आ जाएगा 8, 9, 1। तो हमने फ्रेम 3 को भी क्या कर दिया, रिप्लेस, और ये क्या हो गया, मिस हो गया। 8 के बाद हमारा आया 9, हमने देखा 9 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। 6, 3, 8, 9, 1, ये हो गया हमारा हिट। 9 के बाद हमारा आया 3 हमने देखा वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम फिर से ऐसे लिख देंगे। 8, 9, 1, ये भी हो गया हमारा हिट। 3 के बाद हमारा आया 6 भी हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। 9, 1, ये भी हमारा हो गया हिट। 6 के बाद आया हमारा 2 मिसिंग था। फ्रेम 3 हमने अभी रिप्लेस कराया, तो अब बारी है फ्रेम 4 की। फ्रेम 4 में जो एंट्री है 9, उसे हम रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो 6, 3, 8, 9 की जगह आ जाएगा 2 एंड 1, ये हो गया हमारा मिस। 2 के बाद हमारा आया 1 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 6, 3, 8, 2 एंड 1, ये हो गया हमारा हिट। 1 के बाद आया 3 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एज इट इज़ लिख देंगे 6, 3, 8, 2, 1, तो ये भी हो गया हमारा हिट। तो इस तरीके से करके हमने अपनी मेन मेमोरी कम्प्लीटली फिल करी, सारे रेफरेंसेस को डाल दिया। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने आए हैं। नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स मतलब वही मिस, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमारे फीफो में आए हैं 9 पेज फॉल्ट्स टोटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं LRU की। अब हम इसी तरीके से LRU में करेंगे। LRU में क्या चलती है हमारा कॉन्सेप्ट, हम क्या करते हैं, जो करंट पेज रिक्वेस्ट हम चेक करते हैं उसके पास्ट में जाते हैं और जो लीस्ट रिसेंट होता है उससे रिप्लेस करते हैं। हम इसमें भी क्या करेंगे, 5 पेज फ्रेम्स के लिए एक मेन मेमोरी क्रिएट करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, F1, F2, F3, F4, F5। रेफरेंसेस कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, ये हो गए हमारे 15 कॉलम्स, क्योंकि 15 पेज रेफरेंसेस हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इनसे LRU के अकॉर्डिंग इंसर्ट करेंगे। पहला था 3, हमारी इनिशियली एम्प्टी है, हमने 3 को इंसर्ट कर दिया, ये हो गया मिस। नेक्स्ट आया हमारा 3 ये रहा, 8 नहीं था तो 8 भी हमने डाला, ये हो गया मिस। 2 आया, 3, 8, 2, क्योंकि 2 भी प्रेजेंट नहीं था तो ये हो गया मिस। 3 आया, 3 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था तो हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे, और ये क्या हो गया, हिट हो गया हमारा। हम आगे चले, 9 आया, 3, 8, 2, 9, ये हो गया हमारा मिस। फिर हमारा 1 आया, 3, 8, 2, 9, 1, ये भी हो गया हमारा मिस। अब हमारा आया 6, हमारे फ्रेम्स क्या हैं, ऑलरेडी फिल्ड हो गए हैं, तो अब हमें 3, 8, 2, 9, 1 इनमें से किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम इसे चेक करेंगे पास्ट में, जो लीस्ट रिसेंट होगा उससे रिप्लेस करेंगे। 3, 8, 2, 9, 1, तो 6 के पास्ट में चले, 1 मोस्ट है, 9 भी मोस्ट है, 3 भी मोस्ट है, 2 भी, तो 8 ऐसा है इन सब में जो कि लीस्ट रिसेंट है। इन सब में अगर हम चेक करेंगे तो 6 से लेके पास्ट में चले तो 8 हमें लीस्ट रिसेंट मिला। ठीक है, उससे पहले सारे आ चुके हैं बिकॉज, तो हम 8 से 6 को रिप्लेस कर देंगे। तो 3 ऐसी रहा, 8 की जगह 6 आ गया, 2, 9, 1, ये हो गया हमारा मिस। 6 के बाद आया 3 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम ऐसे लिख देंगे, 3, 6, 2, 9, 1, ये हो गया हमारा हिट। 3 के बाद आया 8 नहीं है तो हम 3, 6, 2, 9, 1 को चेक करेंगे 8 से पास्ट में। 3 ये रहा, 6 ये रहा, 1 ये रहा, 9 भी ये रहा, 2 है जो कि लीस्ट रिसेंट है तो हम 2 से रिप्लेस कर देंगे 8 को। 3 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 2 की जगह आ गया 8, 9, 1, ये हो गया हमारा मिस।
अब आया 9, 9 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एज इट इज़ लिख दिया, ये हो गया हमारा हिट। 9 के बाद आया 3, 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एज इट इज़ लिख दिया, ये भी हो गया हमारा हिट। 3 के बाद आया 6, 6 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो एज इट इज़ लिख दिया, ये भी हो गया हमारा हिट। 2 आया, 2 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, मीन्स 3, 6, 8, 9, 1 को हम चेक करेंगे 2 के पास्ट में, तो 6 ये रहा, 3 ये रहा, 9 ये रहा, 8 ये रहा, 1 है जो कि लीस्ट रिसेंट है। 2 से देखेंगे हम पास्ट में तो इन सब में से 1 है जो कि लीस्ट रिसेंट था, तो हम 1 की जगह क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। तो 3 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 1 की जगह आ गया 2, ये हो गया हमारा मिस। अब आया फिर हमारा अगेन 1 आ गया, 1 भी हमारा मिस है, तो 3, 6, 8, 9, 2 को चेक करेंगे 1 के कंपैरिजन में। 2 ये रहा, 6 ये रहा, 3 ये रहा, 9 ये रहा, 8, तो 8 हो गया हमारा लीस्ट रिसेंट। ठीक है, क्योंकि 2, 6, 9, 3 हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर, तो 8 से हम 1 को रिप्लेस कर देंगे। तो 3, 6 यहाँ पे आ गया 1, ये 9, ये 2, तो ये हो गया मिस। 3 आया, 3 हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था तो एज इट इज़ लिख दिया, तो ये हो गया हिट। तो ये हुआ LRU का। इसके हम नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स चेक करेंगे कि इसके कितने आते हैं। तो इसके नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके भी पेज फॉल्ट्स कितने आ गए, 9। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम चाहें इस वाले रेफरेंस स्ट्रिंग को फीफो से पास करें या LRU से पास करें, दोनों में नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स हमारे 9 ही आए हैं। तो ये था हमारा एक गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देख सकते हैं कितना सिंपल था। हमें सिंपली 5 पेज फ्रेम्स की एक मेन मेमोरी दी है, हमें एक रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है और हमसे बोला गया कि फीफो अप्लाई करो, LRU अप्लाई करो और दोनों में ये बताओ कि पेज फॉल्ट्स ज़्यादा हैं, कम हैं या दोनों में इक्वल हैं। तो इसमें हमने दोनों चीज़ लगाई, फीफो भी लगाया, LRU भी लगाया अलग अलग, और हमने कैलकुलेट करा कि दोनों में ही हमारे नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट्स क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो हमारे इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि दोनों लगा के कैसे सॉल्व हुआ है, कैसे हमने पेज फॉल्ट्स निकाले हैं। सो ये था हमारे एक प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन 2015 का। क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे अगर हम नेट पे सर्च करेंगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।